अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मोटिवेशन टॉक के साथ आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जड़ को तलाश कीजिए। किसी भी काम की, किसी भी मामलात की, ख़ास तौर पर बुराई की या एक भलाई की, उसकी जो असल है उसको तलाश कीजिए। जब आप उसकी रूट कॉज पे चले जाते हैं फिर आपको समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। मैंने मतलब अपना सोर्स, अपना ज़रिया किस तरह से गेन करना है, अपने मकसद को कैसे हासिल करना है। दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। एक बंदा साइकिल चलाता है, उसकी साइकिल का चेन ख़राब हो जाता है, साइकिल रुक जाती है उसकी। वो मिस्त्री के पास लेके जाता है और उससे कहता है कि मेरा चेन जो है वो काम नहीं कर रहा। मिस्त्री किसी और जगह पर उसको ठुक ठुक दो तीन हथौड़े की उसके ऊपर चोटें लगाता है और उसका जो वो साइकिल है वो चलनी शुरू हो जाती है। अब उसने तो कंप्लेन की कि मेरा चेन जो है साइकिल का वो काम नहीं कर रहा। उसके जहन में था कि चेन में खराबी है, लेकिन मिस्त्री ने बजाय चेन को ठीक करने के उसने कहीं और जगह पर दो तीन चोटें लगाईं और वो चलना शुरू हो गया। मिस्त्री की निगाह में खराबी वहाँ पर थी जिसकी वजह से चेन जो है सही चल नहीं रहा था। जब उसने उसको हाबी को दूर कर दिया, वो चेन चलना शुरू हो गया। ऐसे ही किसी काम के अंदर जहाँ पर आप रुक जाते हैं, जहाँ पर आप आके स्टक हो जाते हैं, तो उसकी कॉज को तलाश कीजिए, वजह तलाश करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है इसकी, इसके पीछे मुहर्रिक क्या है। जब आप उस रीज़न को जान लेंगे फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। कभी कभी हम खुद से ही सेल्फ डिसाइसिव हो जाते हैं, अपने फ़ैसले खुद करना शुरू कर देते हैं और हमें इस बात की समझ बिल्कुल भी नहीं होती कि हम जो कर रहे हैं ये सोल्यूशन है कि नहीं है। और नतीजाकार क्या होता है कि हम उसमें और ज़्यादा उलझ जाते हैं। ऐसे एक डॉक्टर साहब ने एक क्लिनिक शुरू किया और उन्होंने हर आने वाले जो मरीज़ था उसको खुद सलाम करते, और कुछ ही दिनों के बाद उनकी दुकानदारी बड़ी अच्छी चलनी शुरू हो गई। बड़ा अच्छा उनका आउटकम आना शुरू हो गया, उनका मतलब चलना शुरू हो गया। क्योंकि अक्सर जो है डॉक्टर हजरात जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मरीज़ उनको सलाम करे। जब उन्होंने इससे रिवर्स करना शुरू किया तो मरीज़ों के अंदर उनकी जो है वो हमदर्दी का एक इम्पैक्ट पैदा हो गया कि ये तो हमारा बहुत हमदर्द है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, और उसके पास उन्होंने इलाज करवाने की गरज से जाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने थोड़ा सा अपने जहन को इस्तेमाल किया और सवाब भी ले लिया और साथ में अपना काम भी चला लिया। ऐसे ही एक दुकानदार जो दुकानदारी करनी शुरू की उसने, और उसने देखा कि जो वो क्या करता था कि सिर्फ गाहक की साइकी को रीड करते हुए, कोई भी गाहक जो होता है फटे हुए मैले कुचैले नोट लेना पसंद नहीं करता, और जब भी कोई गाहक उसको बड़ा नोट देता तो वो उसको तलाश करके अपने गले में से ताज़े फ्रेश किस्म के नोट जो थे नए नए वो उसको देता। आहिस्ता आहिस्ता उसने ये काम करना शुरू, जितने गले सड़े नोट होते थे वो बैंक देता, बैंक से नए करारे नोट ले आता। अब उसकी थोड़ी सी एफर्ट से, एक्स्ट्रा एफर्ट करने से, उसकी जड़ को देख लेने से क्या हुआ कि उसकी गाहकी बढ़ गई। कस्टमर्स के अंदर ये रुझान पैदा हो गया कि ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, ये हमें फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है, तो उन्होंने उसकी दुकान से चीज़ को बाय करना शुरू कर दिया। तो दोनों चीज़ें हैं, भलाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। आप उसकी रूट काज जो है उसको देखें, जड़ को देखें, जड़ तलाश करें, वजह को तलाश करें, वजह क्या है। कई दफ़ा प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रहा था, हमें ज़ाहिर पे नज़र आता है, हम उसी को लेके कोसने शुरू कर देते हैं, उसी को लेके पीटना शुरू कर देते हैं, अपने आप को नसीब को बुरा कहना शुरू कर देते हैं और हालात वाक़यात इन सब चीज़ों को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत में ख़राबी जो है वो कहीं और होती है। जब हम उसको दुरुस्त कर देते हैं ठीक हो जाता है। एक बंदा जॉब पे आता है तो उसका मुंह सड़ा हुआ है और उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल फ्रेशनेस नहीं है और लॉजिक नहीं है, तो सब कहते हैं बड़ा सड़ियल सा, बड़ा ऐसा, बड़ा ऐसा। अब उसकी कॉज को कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि उसके पीछे मुहर्रिक क्या है। वो घर से जब चला तो उसके पास आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में मसला हुआ, घर में प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पर मसला हुआ। अगर वो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले तो उसका इमेज ऑफिस के अंदर अच्छा बन जाए। स्कूल्स के अंदर जो है टीचर्स जब आती हैं तो उनके अंदर भी, उनके चेहरे के ऊपर भी बशाशत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने घर के ही मैटर्स के अंदर उलझी होती हैं, और स्कूल में जब आती हैं तो बच्चों को वो क्या डिलीवर करेंगे। तो रूट काज को दुरुस्त कीजिए, अपना मकसद जो है उसको सामने रखिए। मकसदियत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जब आप मकसद सामने रखेंगे तो फिर बड़ा आसान सा मामला हो जाएगा। और आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि फेम जो है, एक होता है नाम और एक होता है काम। एक आपको शोहरत मिलती है नाम की वजह से, एक शोहरत मिलती है काम की वजह से।
मौलाना शिबली नमानी से किसी ने पूछा कि जल्दी मशहूर होने के लिए मुझे जो है वो क्या करना होगा, कोई नुस्खा बताइए, कोई राज बताइए। उन्होंने कहा किसी मशहूर शख्सियत के ऊपर कीचड़ उछालनी शुरू कर दो। जब तुम किसी मशहूर शख्सियत के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दोगे तो तुम फ़ौरन हॉट न्यूज़ में आ जाओगे, तुम टॉपिक बन जाओगे, क्योंकि वो बंदा सेलिब्रिटी ही होगा। सेलिब्रिटी को आप जब बुरा भला कहोगे, उसके ऊपर कीचड़ उठाना शुरू करोगे, उसको कदगन लगाना शुरू करोगे, बहतान तराशियाँ करना शुरू करोगे, तो आपका नाम जो है मशहूर हो जाएगा, रसालों में छपेगा, मैगजीन्स में आएगा, और उसके बाद आपको ऊपर 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 आजकल के दौर के अंदर आप देख लें इसको तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएगा और सारा का सारा वायरल हो जाएगा। तो एक तो वो मशहूर हो गया, शोहरत मिल गई उसको, और दूसरा एक इंसान गैर मारूफ तरीके से स्लोली एंड स्टडीली एक अच्छा काम कर रहा होता है, एक खिदमत का काम कर रहा होता है, वो किसी के नज़र में नहीं होता, लेकिन वो ड्यूरेबल होता है, वो देरपा होता है, उसके ऊपर नस्लें बेस करती हैं, नस्लों की एक असलाह होती है। जब आपके अंदर जो है किसी बात को सुनकर उसको अपने अंदर जज़ब कर लेने का हौसला पैदा हो जाता है, और फिर उसके बाद आप उसके रिएक्शन के तौर पर एक अच्छी ही बात डिलीवर करें, देन यू आर अ गुड पर्सन। अगर आपको एक बुरा कह रहा, आप भी उसको जवाब में गुस्सा खा रहे हैं और अपने आप को भी जलील कर रहे हैं, उसको भी जलील कर रहे हैं, तो ये कोई आदमियत नहीं है। आप अपनी बर्दाश्त देखें, अपनी एक्सटेंट देखें कि एट व्हाट एक्सटेंट आपके अंदर लिमिट है, उसको अच्छा डिलीवर करें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम किसी के साथ हुस्न खलक के साथ पेश आओगे, तुम्हारा जानी दुश्मन भी तुम्हारा जानी दोस्त बन जाएगा। तो दोस्त बनाइए। दोस्तियाँ बहुत कम हैं, मतलब परस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे माशरे के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी हुई है, बेयकीनी की फ़ज़ा बहुत ज़्यादा है। दूरियाँ कम कीजिए, मोहब्बत का प्रचार कीजिए, एक दूसरे की बात को सुना करें, एक दूसरे के पास बैठें। हर बंदा दुखी है, वो कुछ सुनाना चाहता है आपको, उसकी सुने, उसके दिल में क्या चल रहा है, फिर उसको जो है वो आगे चलाइए, आगे देखिए, गाइड कीजिए। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से कोई किसी के काम आ सकता है तो उसके काम आए। अपने मुसलमान भाई को फ़ायदा पहुँचाओ, तो फ़ायदा पहुँचाइए अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपने रुपए पैसे के ज़रिए, जिस तरह से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं आप उसको करिए। और कुछ नहीं कर सकते तो किसी का दुख सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा एक उसके लिए मदावा हो जाएगा और वो आपकी अप्रिसिएशन के अंदर लग जाएगा। तो कहीं भी अगर बुराई में आपने कहीं आपके सामने बुराई आ गई है तो उसकी जड़ को तलाश कीजिए कि ये बुरा काम क्यों किया गया, बजाय उसको कोसने के, मारने पीटने के, उसकी रीज़न को तलाश कीजिए, उस रीज़न को क्लियर कीजिए। और अगर भलाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसकी भी रूट काज को देखिए कि मैं किस तरह से इसको अपने लिए भले का काम कर सकता हूँ। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो किसी भी एक मारूफ शख्सियत के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दीजिए, उसके ज़ात के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दीजिए, तो आपको भी बड़ी मशहूरी मिल जाएगी। लेकिन ये वक्ती नाम होगा, काम की वजह से नहीं होगा। ठीक है जी। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए, और आई होप कि आप इन बातों से कुछ सीखते हैं। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप मेरी इस मिली जुली ठंडी गर्म सी गुफ्तगू से आपने क्या सीखा, क्या जाना, आपने आपके अंदर कितनी हद तक मोटिवेशन पैदा हुई, ताकि मैं भी अपनी इस्लाह करूँ और ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें डिलीवर करूँ। बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए बेईमान अल्लाह।